हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के कुछ वर्ड्स, कुछ स्पेलिंग्स और आगे क्या पढ़ेंगे दोस्तों। मैंने अलग से द हिंदू न्यूज़पेपर जो आता दोस्तों 500 रुपये महीना, बड़ा महंगा, वहाँ से इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकाले हैं। पूरा पेपर पढ़ा है और वहाँ से इंपॉर्टेंट वर्ड निकाले हैं, तो सारे अपन पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फोकस हो जाना और कुछ सीख कर जाना, अपना टाइम यूज़ करना दोस्तों, है ना। चलो पहला वर्ड देखिए दोस्तों, मैंने लिखा हुआ है स्पेलिंग के पर्पज से कि ग्रामेटिकली कैसे लिखते हैं। बहुत सारे लोगों को ग्रामेटिकली लिखना नहीं आता, तो सबसे पहले तो ग्रामर लिखना सीखो आप, तब जाके ग्रामेटिकली आएगा। तो ग्रामर अपन यहाँ से पढ़ते हैं। पहले ग्रामर देखो कैसे लिखते हैं, GRAMMAR, यही कैच है दोस्तों। लोग आखिरी में ER लगा देते हैं, गलती कहाँ होती है, मैंने कई बार देखा है, मैंने भी गलती करी है। ऐसा लिखते हैं GRAMMER। बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन ये ER नहीं होता, हमेशा AR होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ग्रामर अगर आप लिख लेते हो तो ग्रामेटिकली ईजी हो जाएगा। तो GRAMMATICALLY, तो डबल M और डबल L का खेल चलता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सेकेंड, हिंड्रेंस एक बहुत प्यारा वर्ड है दोस्तों। हिंड्रेंस का मतलब देखो, हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट करना। मान लो आप कोई काम कर रहे हैं और किसी ने आपके काम में रुकावट डाल दी है ना, रुकावट, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो हिंड्रेंस मतलब होता है किसी काम में रुकावट डालना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसकी स्पेलिंग क्या है, HINDRANCE, हिंड्रेंस। तीसरा, हीनियस मतलब होता है दोस्तों जघन्य अपराध करना। जैसे बोलते हैं ना भैया, किसी ने किसी का मतलब रेप कर दिया, किसी ने मर्डर कर दिया, तो आप बोलोगे ये एक हीनियस क्राइम है, बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा मतलब जिसमें बेइज्जती हो, बहुत ज़्यादा गंदी बात है, तो हीनियस उसी को बोलते हैं। जिसने बहुत ही गंदा काम किया हो उसको बोलते हैं हीनियस एक्ट, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसकी स्पेलिंग देखो दोस्तों, एक बार मैंने जब एकदम से पेपर पढ़ रहा था मैं, तो मैंने देखा और हीनियस की स्पेलिंग ये है, और मैंने खुद से सोची ना, तो मैंने क्या लिखा, HIE, ऐसा सोचा मैंने और गलत कर दी। फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा अच्छा हीनियस ऐसे लिखते हैं, तो आप भी ऐसे ध्यान रखिएगा, गलती मत करना। देखो HEINOUS, यही खेल है। हीनियस जैसे एक इंसान होता है ना, लड़का, ही, तो पहले HE आएगा, फिर NOUS तो सबको पता चल जाएगा। EI में खेल है, तो EI ध्यान रखिएगा, HEINOUS, ओके। चलो फोर्थ वाला दोस्तों है अलाइन विथ। ये दोस्तों मैंने क्यों लिखा, अलाइन विथ इसलिए लिखा क्योंकि ये पूरी दुनिया में जब तक इंग्लिश रहेगी, जब तक हमेशा अलाइन के साथ दोस्तों, अलाइन के साथ हमेशा विथ लगता है, बिल्कुल इनसेपरेबल है, ये फिक्स बात है। इसलिए कभी भी अगर एरर आएगा, उनने अलाइन के साथ 2 लिख के दे दिया, अलाइन के साथ 8 लिख के दे दिया, अलाइन के साथ इन लिख के दे दिया, तो सारे गलत हो जाएंगे। अलाइन के साथ दोस्तों हमेशा विथ लगता है दोस्तों, ये पक्की बात है, तो इस चीज़ को बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि ये चीज़ हेल्प करती है आपको, है ना। जैसे एक और चीज़ बताता हूँ मैं, एक मतलब कल मैं एक पैराजंबल सॉल्व कर रहा था, पैराजंबल नहीं, क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट में पता क्या क्वेश्चन आया था, इतना प्यारा क्वेश्चन, PREFER, प्रेफर, और इधर डैश लिख कर दे दिया क्लोज टेस्ट में, और ऑप्शन में उसने लिख दिया 2 एंड 8 और दुनिया भर की चीज़ें लिख दी। लेकिन मुझे पता था कि प्रेफर के बाद हमेशा 2 लगता है, तो मैंने फटाक से 2 मार दिया और मैं आगे बढ़ गया। तो बस वही वाली बात रहती है, अगर आपको पता है कि प्रेफर के साथ हमेशा 2 लगता है, तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि भैया ऑप्शन एलिमिनेट करूं, क्या करूं, आप 2 लगाओगे, रॉक कर दोगे। इसलिए प्रेफर टू भी याद रखना, और इसी तरीके से अलाइंड विथ याद रखना, ओके। ग्रामर की स्पेलिंग आप देख चुके हैं, एक बार फिर देख लो, GRAMM, ये बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। ग्रामर, है ना, ग्रामर, लोग मर के ग्रामर तैयार करते हैं ना, क्यों ग्रामर समझ में नहीं आती, तो MAR, मर, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। एक वर्ड था दोस्तों चाइल्ड, बहुत प्यारा वर्ड दिखा मुझे, है ना। तो ये वोकैब का वर्ड है दोस्तों, प्रीवियस ईयर। तो चाइल्ड, ये 2023 में भी आया हुआ है शायद ये वर्ड, या कहीं आया है। तो चाइल्ड मतलब होता है दोस्तों डांटना। बहुत देखो, लग ही नहीं रहा कि कोई चाइल्ड का मतलब होता है डांटना, ऐसा लग रहा है चाइल्ड के अंदर हाइड लग रहा है, बल्कि छुपाना, लेकिन चाइल्ड का मतलब होता है डांटना। सी लग गया ना, तो डांटना हो जाता है। चाइल्ड हमेशा ध्यान रखना, बार बार भूलते हैं, इसलिए मैंने इस वर्ड को लिया है। एक और वर्ड दोस्तों रेप्रीमांड, ये बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत वर्ड है, कई बार रिपीट हो चुका है SSC के एग्जाम में। तो रेप्रीमांड मतलब होता है डांटना। देखो ये चाइल्ड के सारे सिनोनियम लिखे मैंने, उसी जिस बुक से मैंने कंटेंट लिया था वहीं से मैंने सारे वर्ड लिख लिए, क्योंकि मुझे सारे इंपॉर्टेंट लग रहे थे डांटने से रिलेटेड। तो चाइल्ड मतलब डांटना होता है, रेप्रीमांड मतलब भी डांटना होता है। जैसे मम्मी पापा अपने बच्चों को डांटते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ क्रिकेट खेल रहे हो, ये वो डांटते रहते हैं, इधर उधर मत जाओ, ऐसा मत करो, तो मम्मी पापा डांटते हैं ना अच्छे के लिए, तो वो रेप्रीमांड करना होता है ना। लेकिन मतलब डांटने का मतलब रेप्रीमांड होता है, अच्छे बुरे से मतलब नहीं है, डांटना मतलब रेप्रीमांड। बहुत प्यारा वर्ड है ये वर्ड दोस्तों। मैंने एक शाहरुख खान का इंटरव्यू सुना था, तो शाहरुख खान ने 2003 में, मुझे बहुत ध्यान रहता है कि कौन कब ने क्या बोला, 2003 में ये वाला वर्ड यूज़ किया था। समझ रहे हो आप, शाहरुख खान की वोकैबुलरी इतनी खतरनाक है कि सोचो 2003 में उसने, बंदे ने भाई साहब, ये वर्ड यूज़ किया था। तुम सो जाओ उसका लेवल क्या है भाई, इसलिए सुपरस्टार है ना। उसके बारे में बात करेंगे आगे। देखो
एडमोनिश मतलब होता है दोस्तों ये भी डांटना होता है, धिक्कारना होता है। मान लो आपने कोई काम किया, आपने एक पेंटिंग बनाई अपने किसी दोस्त के लिए और उसने वो डांट दिया, क्या भाई यार पेंटिंग बनाई, ऐसा वैसा कुछ भी एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये भी धिक्कारना होता है, डांटना, बिल्कुल ध्यान रखिए, सिनोनियम में आता है। एक होता है रिप्रोच, ये भी लोगों को पता नहीं चलता। रिप्रोच ऐसा लगता है कि कहीं आप अप्रोच कर रहे हो, लेकिन अप्रोच नहीं, ये रिप्रोच। ट्रिक बना लो कि आप कहीं अप्रोच करने गए हो तो किसी ने आपको अप्रोच तो नहीं, आप किसी के पास अप्रोच करने गए हो तो किसी ने आपको रिप्रोच कर दिया, डांट दिया। तो ध्यान रखिएगा कि रिप्रोच मतलब भी डांटना होता है। अच्छा वर्ड है, लोग भूलते हैं, आप ध्यान रखिएगा। वोकेबलरी ऐसे धीरे धीरे बूंद बूंद करके इंप्रूव होती है, और जब 1000 2000 3000 वोकेबलरी का माइंड में कलेक्शन होता है तब आप योद्धा बनते हो। अगर आप खुद सोच लो कि अगर आपको मान लो 50-100 वर्ड याद है तो फिर आपको बिल्कुल कुछ भी, मतलब सागर में एक बूंद के बराबर आपका लेवल है। बट कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी 50 के मेरे को तो 5 वर्ड भी नहीं आते थे। फिर धीरे धीरे मेहनत करते करते इंटरेस्ट जगाते जगाते ऐसा, अब जैसे मैंने सोचा कि शाहरुख खान ने 2003 में वर्ड यूज़ हुआ था रेप्रीमांड, तो मुझे याद रहा। ऐसे मतलब लिंक कर करके कैसे करके मेहनत करके मैंने सीखे हैं, आप भी ऐसे सीखना। अब देखो रिप्रोच डांटना होता है। एक अलग वर्ड है कमेंट्री, ये दोस्तों इसलिए लिखा क्योंकि स्पेलिंग लोग बहुत भूलते हैं। कमेंट तो सिंपल लिख लेंगे लोग, लेकिन कमेंट्री के अंदर जल्दी जल्दी में वो TERY लिख कर दे देगा, और आपके पास टाइम कम रहेगा तो आप जल्दी जल्दी में गलत कर सकते हो, ऐसी मूर्खता होती है। तो कमेंट्री में हमेशा दोस्तों TARY लगता है, ये कैच है उसका। ठीक है, खुद लिख के बताऊँ क्या, COMM, ज़्यादा नहीं लिखना क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लगेगा ना, इसलिए कमेंटरी TARY कमेंट्री। तो ये चीज़ों को ध्यान रखा करो, हमेशा देखा करो कि लास्ट में कौन सा TERY ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे मैं आपको बोल दूँ मॉनेटरी, मैंने प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ाए होंगे तो ज़रूर जाके देखिएगा, ये आई थिंक 8वां पार्ट है, 7 पार्ट पढ़ा चुका हूँ। वहाँ में एक वर्ड पढ़ा था मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब पैसे से रिलेटेड, MONE TARY, यहाँ भी मॉनिटरी में TARY लगता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कई जगह TERY भी लगता है तो वहाँ कचरा हो जाता है, तो हमेशा ये आखिरी बार देखा करो कि आखिरी में क्या लिखा है। अब देखो कमेंट्री हो गया। अपीयरेंस लोग बहुत भूलते हैं, तो अपीयरेंस मतलब होता है वही अपना दिखना, अच्छे से दिखना। तो अपीयरेंस के अंदर RANC आता है। अपीयरेंस ऐसा लगता है ना, RENC रेंस ऐसा, लेकिन ई नहीं आता है, हमेशा RANC आता है। रांस, अपीयरेंस ऐसे बोलते हैं ना, तो अपीयरेंस जरूर बोलते हैं लेकिन RA लगता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आ जाओ मार्केट में। द हिंदू वोकेबलरी मैंने दोस्तों पेपर बुलवाया है 500 रुपये महीना का, द हिंदू। तो वहाँ से मैं रोज़ पढ़ता हूँ, फिर इंपॉर्टेंट वोकेबलरी नोटबुक में लिखता हूँ, फिर आपको हेल्प करने के लिए टाइप करता हूँ, फिर पूरा रेडी करके वीडियो आपको बताता हूँ कि भैया ये वर्ड ध्यान रखना है ना। अगर आप पेपर नहीं पढ़ पाते हैं तो मेरा वीडियो देख लिया करो, कुछ तो ज्ञान मिल जाएगा अच्छा वाला। अब देखो मैं बहुत दिन से पढ़ रहा था, मुझे एक वर्ड दिखा रिगोरस। तो ये कहीं का अभी लड़कियों का क्रिकेट वगैरह चल रहा है और अपने लड़कों का भी क्रिकेट चल रहा है, इंडिया में, इंडिया का, श्रीलंका पता नहीं कहाँ का। तो वहाँ लिखा हुआ था कि रिगोरस ट्रेनिंग चल रही है। हाँ, ये ओलंपिक की कोई न्यूज़ थी, अभी ओलंपिक स्टार्ट होगा ना दोस्तों, तो ओलंपिक की न्यूज़ थी। तो उसमें बता रहे थे कि अपने इंडियन प्लेयर भयंकर रिगोरस ट्रेनिंग कर रहे हैं। रिगोरस मतलब होता है बहुत कड़ी ट्रेनिंग, कड़ी मतलब बहुत ही खतरनाक। तो बोलते ना भैया मेरा बहुत रिगोरस रेजिमेंट है, रिगोरस ट्रेनिंग चल रही है, खतरनाक। जैसे आप खूब मेहनत कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल एकदम रिगोरस चल रही है, कड़ी, बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल रिगोरस। बहुत अच्छा वर्ड है, बिल्कुल ध्यान रखना। एक वर्ड था सोजर्न, ये बार बार मुझे दिखा, मैंने कहा इसको जरूर लिखूंगा, ये वोकेबलरी में भी कई बार आया एग्जाम में। सोजर्न मतलब होता है दोस्तों एक टेम्परेरी स्टे, TEMPORARY है ना, ये मैं उंगली से लिखता हूँ इसलिए नहीं लिख रहा पूरा। टेम्परेरी स्टे मतलब कहीं आप गए हो और कहीं आप टेम्परेरी बेस पे रुके हो। मान लो आप यहाँ से भोपाल से, मैं भोपाल में रहता हूँ और मैं भोपाल से इंदौर जा रहा हूँ, तो भोपाल से इंदौर जाते जाते बीच में एक होटल में रुक गया, बढ़िया चाय पी ली, वॉशरूम चला गया, खाना वाना खा लिया, प्यार मोहब्बत की बातें कर ली, फ़ोन लगा लिया, जो भी करा, थोड़ी देर के मैं आधे घंटे के लिए रुका, तो उसको बोलते हैं सोजर्न। ठीक है, तो मैंने ट्रिक ये बनाई थी मुझे याद करने के लिए, सोजर्न के अंदर ऐसा लग रहा है सोने से रिलेटेड। तो बढ़िया मैं बीच में गया और कहीं मैं 15 मिनट के लिए कहीं के ढाबा मावा पे जाकर पलंग पर लेट के ऐसे सो गया। तो सोजर्न एक टेम्परेरी स्टे मैंने किया और बढ़िया 15 मिनट का पावर नैप ले लिया, है ना, ऐसे मैंने याद किया था। तीसरा, पहले टाइम देखते हैं, 9 मिनट। दोस्तों पढ़ाता हूँ ना, बिल्कुल खो जाता हूँ तो पता नहीं चलता टाइम का, जल्दी देखो। ग्रैपल मतलब होता है दोस्तों जूझना किसी चीज़ से, मतलब एक तरीके से लड़ना अंदर ही अंदर, मतलब जैसे हाँ जूझना, लड़ना नहीं। मतलब कैसे बताऊँ, जैसे आप बहुत सारे लोगों की इंग्लिश ख़राब हो गई, ठीक है, बहुत सारे लोगों की इंग्लिश ख़राब हो गई, तो आप लोग कहीं ना कहीं ग्रैपल कर रहे हो इंग्लिश को पढ़ने में, इंग्लिश सीखने में आप ग्रैपल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जूझ रहे हो। तो ये बहुत प्यारा वर्ड है। ये वर्ड पता किसने यूज़ किया था, ये एक इंटरव्यू में रणवीर सिंह ने यूज़ किया था। रणवीर सिंह ने बोला था कि
किसी से बोला था कि सर नाउ डेज आई एम ग्रैपलिंग विथ, तो हमेशा एक और चीज़ हमेशा ग्रैपल के साथ विथ लगता है। पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जब तक इंग्लिश रहेगी ये फिक्स है, तो ग्रैपल के साथ विथ लगता है, टू में कुछ नहीं लगता, इसलिए विथ याद रखना। और ग्रैपल का मतलब होता है जूझना किसी चीज़ से। कोई चीज़ आप सीख रहे हो, जैसे स्विमिंग करने गए हो, आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप बड़ी मुश्किल से हाथ पैर चला रहे हो, बड़ी मुश्किल से कॉस्ट्यूम पहन कर जा रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं ग्रैपल कर रहे हो, जूझ रहे हो। आपको मैथ समझ में नहीं आ रही लेकिन आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आप ग्रैपल कर रहे हो, जूझ रहे हो। अच्छा वर्ड है, एक बार फिर से खुद से भी देखना। इंक्रोचमेंट दोस्तों पूरे मैंने बचपन में सुना था ये वर्ड। पहले एक बार क्या हुआ, हमारे घर के पास मतलब क्या हुआ, दुकान लगी रहती थी ऐसे रोड पर कहीं, तो वहाँ पूरी की पूरी दुकान हट गई। मैंने घर वालों से पापा से पूछा, मैंने कहा ये क्या हुआ, तो पापा ने बोला अतिक्रमण हो गया। तो मैंने कहा अच्छा अतिक्रमण ये क्या होता है। अच्छा तब मुझे पता चला कि अतिक्रमण मतलब जैसे किसी ने, वो सरकार की जगह थी वहाँ उन्होंने दुकान लगा ली तो अतिक्रमण कर लिया, तो फिर सरकार ने उनकी सारी दुकान हटा दी। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों इनक्रोचमेंट, मतलब ही अतिक्रमण बोलते हैं। ये बहुत प्यारा वर्ड है। जहाँ आप अलाउड नहीं है वहाँ अपनी दुकान लगा कर बढ़िया चड्डी बनियान बेच रहे हो, भट्टा टमाटर बेच रहे हो, तो ये इनक्रोचमेंट कर लिया आपने। बहुत सारे लोगों जैसे रेडी लगा खड़े हो जाते हैं ना, अब क्या करें, गरीब लोग रहते हैं तो उनको करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं इनक्रोचमेंट। लेकिन चलो गरीबों का ठीक है, बड़े बड़े आदमी लोग भी प्लॉट, मान लो उनकी इतनी जगह है और यहाँ गवर्नमेंट की खाली जगह पड़ी है और मान लो वो जंगल जैसे आती तो इन्हें बढ़ा ली, इनने तो इनक्रोचमेंट अतिक्रमण कर लिया। ऐसा तो अच्छा प्यारा वर्ड है, इसको ज़रूर देखना है ना। जब भी मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ मुझे ये वर्ड दिखता है, इसकी स्पेलिंग देख लो, ENCROACHMENT, इनक्रोचमेंट। पांचवा दोस्तों मैंने लिखा है हैव ऑकर्ड। ये क्यों लिखा है, तो पहली स्पेलिंग देखो, पहले मैं हैव का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ फिर ऑकर्ड बताता हूँ। जब भी पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, जब तक इंग्लिश से आप जूझ रहे हो, ग्रैपल कर रहे हो, जब तक इंग्लिश सीख रहे हो, या पूरी दुनिया में अपने बच्चों को भी पढ़ाओगे ना, तो उनको बोला बेटा जब भी हैज़, हैव और हैड, जब भी कभी भी हैड वाले एच वाला दिख जाए तो आंख बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म मार देना। ये मैं कह रहा हूँ, जब भी हैज़, हैव और हैड दिख जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये पत्थर की लकीर है, तो इसको आप नोटबुक में लिख लो और याद रखना। अपने बच्चों को, मम्मी पापा दादा दादी सबको बता दो कि ये फिक्स है बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में। तो जब भी आप कभी सेंटेंस पढ़ो तो देखा करो कि हैव, हैज़ कहीं लिखा हुआ है तो सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म चेक कर लेना। इसलिए ये RED वाला मैंने थर्ड फॉर्म लगाई है। ऑकर क्यों नहीं लिखा दोस्तों, ऑकर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती भाई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब मैंने एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि मैं चलो नहीं बता रहा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो पिछले वीडियो आप खुद देख लेना, वहाँ भी एक और रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, तो वो पता चल जाएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी कंडीशन में लगती है, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखो। रीइटरेट दोस्तों एक प्यारा वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार दोहराना। जैसे तोता चिल्लाता ना, दूध रोटी चित्रकोटी, दूध रोटी चित्रकोटी, तो वो रीइटरेट करता है, उसको सिखा देते हैं। हमारे घर के सामने एक अम्मा जी रहती हैं, उन्होंने अपने तोता को सिखाया, तो वो तोता क्या सिखाया, तोता को ये सिखाया कि मैं मिट्टू, तो वो बोलता मैं मिट्टू। अरे भैया तू है ही मिट्टू, तो तू तो बोलेगा ही ना मैं मिट्टू, तो थोड़ी बोलेगा मैं शाहरुख खान हूँ, मैं घोड़ा हूँ, मैं गधा हूँ, तो मैं मिट्टू। तो मतलब सिखाया भी तो क्या सिखाया, अच्छा कुछ सिखाते, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, तो मज़ा आता कुछ। अब वो खुद तो होता है, खुद ही मिट्टू, और वो सबके से क्या बोलता है मैं मिट्टू, इसके अलावा कुछ नहीं बोलता। और साल 14 साल का हो गया, तब बड़ा हो गया है वो, लेकिन उसको बोला नहीं आता मैं मिट्टू बोलता, मैं भयंकर हंसी आती है उसको। चलो छोड़ो फालतू बातें। रीट्रेट मतलब होता है कोई चीज़ को बार बार दोहराना। जैसे बी बार बार दोहराती है, मुझे साड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे साड़ी चाहिए, मुझे ब्लाउज चाहिए, मुझे कान के चाहिए, आँख के चाहिए, कंगन फंगन जी चाहिए, तो रीट्रेट करती है। प्यारा वर्ड है, ध्यान रखना। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकेबलरी में से एक है। ओमिशन मतलब होता है, देखो ओमिशन मतलब छूट होता है शायद, है ना, ओमिशन बहुत प्यारा वर्ड है। अब देखो ओमिशन की स्पेलिंग देख लो, ये करोड़ों रुपए का क्वेश्चन बनता है हमेशा। तो ओमिशन की स्पेलिंग बिल्कुल देखो, OMI। मैंने कैसे याद किया, मैंने याद किया था अपने शिव शंकर भोलेनाथ कितने होते हैं, भोलेनाथ को क्या बोलते, ओम बोलते हैं, ओम मंत्र यूज़ करते हैं ना, ओम अकेला होता। कभी आपने OMM सुना, कभी नहीं सुना होगा, इसको मिटाते हैं। तो हमेशा OM लगता है, हमेशा OM लगता है और कुछ नहीं लगता, ठीक है। अब देखो, अरे मिट गया यार, तो देखो ओम ऐसे लिख देना, पहले O फिर मिशन, देखो OM ऐसे लिख दिया, फिर ISSION। मैंने इसलिए बताया क्योंकि एग्जामिनर यहाँ M लगाकर बेवकूफ़ बनाता है और इससे यहाँ सिंगल S कर देता है, तो आदमी गलत कर देता है। तो हमेशा ध्यान रखना ओमिशन के अंदर OM ऐसे ही आता है, फिर SSION लगता है, तो याद रखना। अब दूसरा खतरनाक कैच, मैंने साथ में लिखा है इसको। ओकेशन बड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग, जैसे मैं ही आपसे एकदम से आपसे पूछ लूँ कि ओमिशन ऐसे लिखते हैं, फिर ओकेशन कैसे लिखते हैं, तो आप क्या लिखोगे, OCASSION। जल्दी में बहुत सारे मूर्ख विद्यार्थी हो जाते हैं बेचारे, वो ऐसे लिख देंगे, लेकिन ओकेशन ऐसा नहीं लिखा था। ओकेशन थोड़ा उल्टा चलता है, ओकेशन में C आता, तो OCCASION
SION, यहाँ सिंगल SION चलता है, यहाँ डबल सी लगता है ओकेशन में। तो इसको बार बार देख लो, लिख लो, अपनी बाथरूम में सामने चिपका लो, जहाँ आप तैयार होते हो, बाल बनाते हो, क्रीम पाउडर लगाते हो, वहाँ आई नेम चिपका लो। ये वर्ड बहुत कंफ्यूज करते हैं दोस्तों, इसको हमेशा ध्यान रखना। टीवी के पास चिपका लो, इनको एक बार लिख के या खुद लिख लो, ये 3-4 बार मन में बोलो। और ट्रिक मैंने ये बताई कि ओम, जैसे ओम भगवान वाला अपना मंत्र का ओम अकेला होता है, इसलिए ओमिशन में हमेशा एम सिंगल आएगा। तो अब आँख बंद करके आप एलिमिनेट कर दोगे, OMI SSION ऐसा कर दोगे, ठीक है, मिशन वाला। और ऑगमेंट मतलब होता है दोस्तों एक बहुत बहुत प्यारा वर्ड। ऑगमेंट मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। जैसे आप अपनी पढ़ाई की इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हो, आप मेरे वीडियोस, गौरव तिलथिया के वीडियोस और देखते जा रहे हो, तो हर दिन पहले आप 1 देखते थे, अब 2 देखने लगे, परसों 3 देखने लगे, क्योंकि कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो। ऑगमेंट मतलब इंक्रीज़ होना, बहुत प्यारा वर्ड है। आप सोच रहे हो गौरव भाई हर चीज़ आपको प्यारी लग रही, भाई शब्दों से मोहब्बत करो, बड़ा मजा आता है। मतलब मैं विजुलाइज कर लेता हूँ ओकेशन, अच्छा दिवाली पे मैं कुर्ता इस बार खरीदने वाला हूँ, पूरी जीवन मैंने कभी कुर्ता नहीं खरीदा दिवाली पे, तो इस ओकेशन पे मैंने डिसाइड किया, मेरे भाई ने बोला था इस ओकेशन पे हम लोग शानदार कुर्ता खरीदने वाले हैं। और फिर मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा, तो मेरा दूसरा चैनल भी इंटरटेनर गौरव करके देख लेना, मिल जाएगा आपको। तो मैं आज मतलब अगर इस ओकेशन पे हम कुर्ता पहनने वाले, तो मैंने ऐसे लिंक करता हूँ मैं कि ओकेशन पे ऐसा करेंगे। ऑगमेंट मतलब होता बढ़ाना, मैं अपनी इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा वीडियो बनाने की। प्रूडेंट मतलब बहुत प्यारा वर्ड होता है, उसको बोलते हैं सावधान। दोस्तों टाइम देखता हूँ और ये जल्दी करते हैं। प्रूडेंट मतलब होता है सावधान, होता है केयरफुल होता है ना। आप बिल्कुल सावधानी से कोई काम करते हो, जैसे आप सावधानी से पढ़ते हो, आपको पता है कि कंटेंट कौन अच्छा बनाता है, कौन जेन्युइन वैल्यू देता है, कौन फर्जी बातें करता है और कौन टाइम वेस्ट करता है, तो आपको सब पता है। आप बिल्कुल सावधान हो, केयरफुल हो, इसलिए आप इस वीडियो पर आए हो, बिकॉज यू आर अ प्रूडेंट पर्सन, ठीक है। यू आर अ प्रूडेंट पर्सन। क्यों बोला दोस्तों, क्योंकि पी वाला है। अगर AEIOU वाला होता तो एन लगा देता मैं आर्टिकल, लेकिन यू आर अ प्रूडेंट पर्सन, तो हमेशा ध्यान रखना, केयरफुल, बहुत प्यारा। बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था, रिवीजन भी नहीं करवाऊंगा, अनवांटेड आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए अब आपकी कहानी है पूरी इधर स्टार्ट होती है। लाइक करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं दोस्तों, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि लाइक करोगे तभी मेरा वीडियो उठ के दुनिया में लोगों को देखेगा, वरना 6 साल नहीं देखेगा। आप खुद देख लो, मेरे 15 20 25 तो व्यूज़ आते हैं, उसमें भी 3 लोग लाइक करते हैं। तो प्लीज़ आप लाइक करके ज़रूर प्यार दिखाएं, कमेंट करके बताएं कि गौरव कैसा पढ़ाया, मज़ा आया कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं। शेयर कर दे एक बंदे को जिसको आप प्यार मोहब्बत करते हैं, और अगर कंटेंट में वाकई दम लगी हो, लगता है कोई वैल्यू मिली है, कुछ सीखने को मिला है, तो आंखों में देकर सब्सक्राइब कर लो। आई प्रॉमिस कभी निराश नहीं करूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।